बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय, श्री कृष्ण बलदेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी सत्संग विचारों को श्रवण करने हेतु आप सभी उपस्थित हुए हैं। भगवान की असीम दया है, कृपा है कि हम पर प्रभु ऐसी निरंतर कृपा दया करते रहते हैं और उस कृपा के परिणाम स्वरूप आपको हमेशा सत्संग विचारों की ऐसी सौगात प्रभु आपकी झोली में डालते रहते हैं। भाइयों बहनों, आध्यात्मिक पथ आत्मा का अध्ययन है और निज आत्मा का अध्ययन है। अपनी भीतर की गहराइयों में परमात्मा स्थित है, उसके आकलन का विषय है, उसके अनुभव का विषय है। भाइयों बहनों, भगवान शिव माता पार्वती को कहते हैं कि उमा कहूँ हूँ मैं अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। हे उमा, मैं अपना अनुभव आपसे कह रहा हूँ, मैं अपना निज अनुभव मैं आपको बता रहा हूँ। अनुभव अपना, सत्य हरि भजन जगत सब सपना। ईश्वर का भजन सत्य है, ईश्वर की नाम स्मरण भगवत सत्ता वो सत्य है, और जो दिखता है जगत वो सपने के समान है। सपना जो कि प्रभात पे आता है, जब वास्तविकता जब हमारी आंखें खुलती हैं तो हम कहीं और होते हैं, स्वप्न कहीं और, जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं होता है। इसलिए महापुरुषों ने संसार को स्वप्न कहा। स्वप्न संसार है, रहना दिन चार है, कि जो दिख रहा है वो स्वप्न है और जो दिखाई नहीं दे रहा है, जो हमारी आंखों के माध्यम से देख रहा है वो सत्य है, जो आंखों के पीछे बैठा हुआ, और आंखों के आगे जो चलायमान संसार है वो नजर आता है। और ये चलायमान संसार में हम इतने आकंठ डूबे होते हैं कि हम आंखों के पीछे बैठे हुए परमात्मा को बिसर जाते हैं, भूल जाते हैं। महापुरुषों ने कहा कि उसी प्रकार जैसे आप ईश्वर को नजरअंदाज करके संसार को अपना मान बैठे हैं, तो जीवन में जिस समय संत सतगुरु की प्राप्ति होती है वो आपको आपके भीतर बैठे हुए उस ईश्वर के अनुभव करवाते हैं। तब आपकी आध्यात्मिक मार्ग में, भक्ति के मार्ग में आपका चलना प्रारंभ हो जाता है। आप भीतरी मार्ग में, भीतरी जगत में प्रवेश कर जाते हैं। इसलिए भाइयों बहनों, लेकिन ये जो विषय है ये आत्यंतिक गहराई का विषय है, ये अति सूक्ष्मता का विषय है, बारीकी का विषय है। इसे आंतरिक जगत की गहराइयों में गुरु की कृपा के द्वारा उतर के ही समझा जा सकता है। आप कहें कि ईश्वर सत्य है या ईश्वर है या नहीं है, अगर इस बात पे अगर आपके विचार अगर किसी को जानने हो तो या तो आप हाँ कहेंगे या तो आप ना कहेंगे। हाँ कहेंगे, क्यों कहेंगे? क्योंकि आपने लोगों से सुना है, अपने बड़े बुजुर्गों से सुना है, अपने माता पिता से सुना है, या आपने इन सभी लोगों के जो बचपन से आप चीज़ें बातें सुनते आ रहे हैं ईश्वर के प्रति, उसके अनुसार आपके दिमाग में वो बातें बैठ गई और आपको लगने लगा कि नहीं नहीं भगवान तो है, लेकिन आपका निज अनुभव कुछ नहीं।
आपका अपना अनुभव कुछ नहीं है, आपका अपना ज्ञान नहीं है, आप अपने अनुभव के आधार पर बात नहीं कह रहे, आप दूसरों के आधार पे कही हुई बातों के आधार पे अपना एक मत बना लिए हैं। अगर आप कहें कि ईश्वर नहीं है तब भी वो आपका मत नहीं है। आपने थोड़ा कुछ आकलन किया, कुछ घटनाएं आपके जीवन में घटी या कुछ इस प्रकार से लोगों ने कह दिया, कुछ तर्क दे दिए, तो आपका ईश्वर ना होने का भी कोई आपके पास ठोस तथ्य नहीं है। तो ये जो बातें आप कहते हैं आपकी अनुभवहीनता है। लेकिन महापुरुषों ने जो बात कही, ग्रंथों में जो बात कही गई, भगवान शिव कहते हैं कि अनुभव अपना बता रहे हैं, मतलब निजी प्रैक्टिकल अपना निजी जो आभास उनको होता है, जो उन्होंने देखा है, वो आपको साक्षात उसके बारे में बता रहे हैं। और वो कहते कि मेरा निज अनुभव है। उन्होंने अपना निजी अनुभव प्रकट किया माता पार्वती के आगे। तो ये केवल पार्वती जी के आगे नहीं प्रकट कर रहे, वो हम समस्त विश्व के आगे ही वो बातें रख रहे हैं। इसलिए हमें चाहिए कि हम भी अपने निज अनुभव पे विश्वास करें, अपने निज अनुभव पे, अपने जीवन के खुद का अनुभव आपका होना चाहिए, ईश्वर है या नहीं। लेकिन होता क्या है कि हमारा निज अनुभव नहीं होता है, हम एक मान्यता के आधार पर अपने जीवन को जीते हैं, और वो मान्यता जड़ होती हैं, वो कोई ज्ञान के वशीभूत होकर के चलने वाली मान्यता नहीं है, वो जड़ मान्यताएं हैं। तो इसलिए आप अपनी जिंदगी जड़ता में बिता देते हैं और जड़ता को ही ज्ञान मान करके अपना जीवन आप निकाल लेते हैं। लेकिन जो संत होते हैं, जो सतगुरु होते हैं, वो अपने इस अनुभव को प्राप्त करते हैं, अपने अनुभव के आधार पे अपने आने वाले लोगों को वो ज्ञान देते हैं, वो जागरूक करते हैं कि नहीं, ये सत्य नहीं है, सत्य तो कुछ और है। और उसी में से ये एक लाइन जो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, ये अपना अनुभव माता पार्वती को, उमा को बता रहे हैं कि भाई ये जो दिख रहा है ये स्वप्न है, और जो दिख नहीं रहा है वो आंखों के पीछे बैठ करके देख रहा, कानों के पीछे बैठ करके सुन रहा, मुख के पीछे बैठ करके बोल रहा, वो सत्य है, और आप जिसे देख रहे हैं वो मिथ्या है। आदि गुरु शंकराचार्य भी कुछ इसी प्रकार की बातें कहते हैं। ईश्वर सत्यम जगत मिथ्या, ये भी अपने अनुभव के आधार पर उन्होंने कहा। किसी की सुनी सुनाई बात, कही कहाई बात पे उन्होंने भरोसा नहीं किया। कबीरदास जी कहते हैं, कहा सुनी की बात नहीं, देखा देखी की बात, दूल्हा मिला दुल्हन से तो फीकी भई बारात। कहने सुनने की तो बात ही नहीं, देखा देखी की बात, देखने और दिखाने की बात है। और जैसे आत्मा का अनुभव आपको हो जाए तो आपका आध्यात्मिक पथ प्रारंभ हो जाता है, आपकी आध्यात्मिक यात्रा शुरू हो जाती है, आप अपने जीवन के लक्ष्य की ओर पहला कदम बढ़ा देते हैं। सर्वप्रथम आपको ऐसे अनुभव की आवश्यकता होती है, लेकिन संसार में हम अनुभवहीनता के कारण से ही हम अनेकों जड़ परंपराओं को निर्माण कर देते हैं, और उसी जड़ परंपराओं को हम मानते चले जाते हैं, अपनी जिंदगी सारी उसी में गवा देते हैं, बिता देते हैं। इसलिए उन जड़ परंपराओं से ऊपर उठने के लिए महापुरुषों ने अपने सभी भक्तों को, सभी लोगों को ये समझाया, कहा कि आप अपने निज अनुभव तक पहुँचें। जब आप अपने अनुभव तक पहुँचते हैं तब ही आपकी भक्ति की पथ सरल और सुहेला हो जाता है, आसान हो जाता है। अन्यथा मान्यताओं के आधार पर जिंदगी सार्थक नहीं की जा सकती, मान्यताओं के आधार पर अपने जीवन को सार्थक सफल नहीं किया जा सकता, अपनी मान्यताओं के आधार पर अपने जीवन को आप चला नहीं सकते। मान्यताओं से ऊपर उठना होगा, मान्यताओं से ऊपर उठ कर के अपने जीवन को सफल सार्थक आपको करना होगा। इसलिए भाइयों बहनों, अपने अनुभव की बात है। अब अक्सर लोग आते हैं, लोग वो बात करते हैं कि भाई अनुभव कैसे, ये तो बड़ी ऊंची बात हो गई, बड़ी, ये तो एक आम इंसान के बस की बात नहीं है। ऐसा नहीं है, हर एक इंसान के अंदर अपनी क्षमताएं परमात्मा ने दे रखी हैं, उसका विशेषाधिकार ईश्वर के ऊपर है।
ईश्वर ऐसा नहीं कि किसी का विशेषाधिकार है, नहीं। बड़े भाग मानुष तन पावा, जिसने भी मनुष्य का तन पाया वो बड़े भाग मानुष तन पावा गया ही इसी कारण से है। दिया ही आपको इसलिए गया है तन कि आपको विशेष अधिकार दिया गया है ईश्वर के लिए। आप हर जीव, चाहे वो किसी घर में जन्म लिया हो, किसी जाति में जन्म लिया हो, किसी धर्म संप्रदाय में जन्म लिया हो, सर्वप्रथम उन्हें अपने अनुभव के आधार पे आपको ईश्वर तक पहुंचना होगा। किसी संत सतगुरु की खोज करनी होगी और उनके सानिध्य में बैठ करके उस दिव्य ज्ञान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर दिव्य दृष्टि खुलवा कर आपने भीतर की यात्रा को प्रारंभ करना होगा। तब आपका निज अनुभव आप समझ पाते हैं, वहां से आपकी यात्रा प्रारंभ होती है। लेकिन लोगों का मान्यता ऐसी होती है कि लोग कहते हैं कि ऐसा तो हो नहीं सकता। भाइयों बहनों, सब कुछ हो सकता है। महापुरुषों ने ग्रंथों में सब बातें दर्ज की गई। इस घट के अंदर परमात्मा का दर्शन हो सकता है, ईश्वर का दर्शन हो सकता है, बशर्ते आपको ऐसा सतगुरु चाहिए। एक ऐसे संत की आपको जरूरत है जो आपकी दिव्य दृष्टि खोल करके आपके घट के भीतर की यात्रा प्रारंभ करवाए, आपके मस्तक पे हाथ रख के आपका नेत्र खोले और आपका जीवन सफल करे, आपका जीवन सार्थक करे। आप उस अनुभव तक नहीं पहुंचते, आपको ऐसे सद्गुरु ऐसे मार्गदर्शक नहीं मिलते हैं। जब ऐसे मार्गदर्शक नहीं मिलते तो आप इस प्रकार की बातें करते हैं। इसीलिए आपको सर्वप्रथम अपने ऐसे मार्गदर्शक को ढूंढने की आवश्यकता है, ऐसे संत को ढूंढने की आवश्यकता है। अक्सर लोग आते हैं क्योंकि ग्रंथों में ये बातें कही गई है। ग्रंथों में केवल ईश्वर की चर्चा ही नहीं कही गई, ईश्वर के दर्शनों के विषय में कहा गया कि वो दर्शनों का विषय है। अखंड मंडलाकारम व्याप्तम येन चराचरम तद पदम दर्शितम, यानी यहाँ भी दर्शन की बात आ गई। तस्मै श्री गुरुवे नमः, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है जो परमात्मा कण कण में व्याप्त है, अचर अचर में समाया है, उसका जो दर्शन करवा दे, ऐसे गुरु को मेरा नमस्कार है। श्रीमद् भगवद गीता के अंदर में आता है कि न तो माम शक्य से दृष्ट बने नैव स्व चक्षुषा दिव्य ददामि ते चक्षु पश्चिम योग योगमेश्वरम, कि मैं तुझे दिव्य चक्षु देता हूँ, दिव्य दृष्टि देता हूँ। दृष्टि का भाव कि आपको दर्शन से है। और भगवान ने 11वें अध्याय में गीता के भगवान कृष्ण ने अर्जुन को दर्शन कराए, नेत्र दिया और उसके योग स्वरूप का दर्शन करवाया। हर एक महापुरुषों ने हर एक ग्रंथों के अंदर एक पश्यति शब्द आया है। पश्यति का मतलब देखने से होता है, तो कहने का मतलब दर्शनों के विषय में बात कही गई। और उन्होंने साफ साफ बताया कि अगर ईश्वर के दर्शन करने हैं तो कोई बाहर नहीं, उसका एड्रेस भी उन्होंने बताया, उसका पता भी उन्होंने बताया। वो कहते कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्र हारम सदा वसंतम हृदयारविंदे, की सदा हृदय में रहता है, सदा हृदय में वास करता है, सदा परमात्मा आपके हृदय में। और अकेले ने भवम भवानी सहितम नमामि, माँ भवानी सहित आपको आपके अपने हृदय में परमात्मा की प्राप्ति हो सकती है। ईश्वर आपके घट के गहराइयों में बैठा हुआ। या घट भीतर 9 लाख तारा, कबीरदास जी कहते हैं। या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, या घट भीतर गुरु हमारा, कि आपके घट के भीतर गुरु भी समाया हुआ, गुरु भी बैठा हुआ है। आपके घट के भीतर आपके आंतरिक जगत में ईश्वर समाया हुआ है, हर एक के घट के अंदर समाया हुआ है। उसके अनुभव की आवश्यकता है। कबीरदास जी ने स्पष्ट किया, तब उनको अनुभव हुआ, तब उन्होंने कहा ना कि घट भीतर 9 लाख तारा, या घट भीतर बाग बगीचा, या घट भीतर सृजनहारा, यही में गुरु हमारा। इसमें सतगुरु के दर्शन भी होते हैं, गुरु के चिन्मय रूप के दर्शन भी होते हैं, है ना। तो इसलिए हमें भीतर जाने की वो पता उन्होंने एड्रेस दिया। मोको कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना काशी कैलाश में, खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। वो कहते खोजी बनना पड़ेगा, खोजी हूँ तुरंत मिल जाऊं पल भर की तलाश में। आपको तलाश तो तुरंत मिल जाएगा, लेकिन आपकी खोज हो और वो भी सही दिशा में हो। अगर दिशा गलत है, खोज गलत है, खोज गलत तरीके से कर रहे हैं तो आप सत्य तक नहीं पहुंच पाते। इसलिए सत्य का तक पहुंचना है तो आपको खोज करना होगा और रास्ता सही ढूंढना होगा। अगर बाहर ढूंढेंगे, बाहर ढूंढन ते छूट पड़े, गुड़ घर ही माही दिखाया था। बाहर
ढूंढोगे तो भ्रमित रहोगे, ढूंढते रह जाओगे जिंदगी भर, लेकिन ईश्वर मिलने वाला नहीं, ईश्वर की प्राप्ति होने वाले नहीं। क्योंकि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह भी दावे हाथ, कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ, भेदी लीना साथ वस्तु दिनी लखाए, कोटि जन्म का पंथ था पल में दिनी मिलाए। कि वस्तु कहीं और है, ढूंढ कहीं और रहे हैं, वस्तु कहीं और आपकी है, आप ढूंढ कहीं और रहे हैं, वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह भी दावे हाथ। कोई वस्तु आपकी यहाँ गिरी है, घर के भीतर गिरी है, और आप घर के आंगन में जाकर के वस्तु को ढूंढे, जो भी गुम हुई आपकी वस्तु, तो मिलने वाली नहीं, उसकी प्राप्ति आपको नहीं होगी, आप उसे ढूंढ नहीं पाएंगे। क्योंकि जहां वो गुम हुई है वहां आप उसे ढूंढोगे तब मिलेगी। कहते कि वस्तु कहीं ढूंढे कहीं कह भी दावे हाथ, तो आपके हाथ में आ नहीं सकती किसी विधि से भी। कहे कबीर तब पाइया जब भेदी लीना साथ, कबीरदास जी कहते जब भेदी आपको मिलेगा, जब ऐसे संत मिलेंगे, जब ऐसे सतगुरु मिलेंगे जो भेद बताएंगे, जो समझाएंगे कि कहाँ है, कहाँ है। तो ये तो वस्तु की बात हुई, लेकिन परमात्मा के विषय में भी वही कहते हैं कि आपको वो भेदी चाहिए, सतगुरु चाहिए जो भेद बताए, और जो भेद बता देगा तो फिर आपकी यात्रा सही सही आप उसको खोज लेंगे। इसलिए ईश्वर की खोज लोग नहीं कर पाते, बाहर खोजते रहते हैं, मंदिरों में खोजते रहते हैं, मंदिरों में मिलने वाले नहीं। क्योंकि भगवान बताते हैं, गीता के अंदर बताते हैं कि हे अर्जुन, ईश्वर सर्वभूतानि हृदय से अर्जुन तिष्ठित है, कि ईश्वर सब भूत प्राणियों के हृदय में रहते हैं और हृदय में सबके निवास करते हैं। लेकिन अब हृदय में न जाकर के बाहरी जगत में हम उसकी खोज करते रहते हैं, बाहरी जगत में हम उसको तलाश करते रहते हैं, तो बाहर वो हमें मिलते नहीं, बाहर हमें उसकी प्राप्ति होती नहीं, बाहर हमें उसका ध्यान रहता नहीं कि बाहर वो, क्योंकि हालांकि ये भी कहा गया ईश्वर हरि व्यापक सर्वत्र समाना, कि परमात्मा सभी जगह पे है, कण कण में है, रोम रोम में रम रहे हैं। हरि व्यापक सर्वत्र समान, समान रूप से सभी जगह पे है, ऐसा नहीं कि बाहर नहीं, बाहर भी है, लेकिन उसको प्राप्त करने का जो जरिया है, प्राप्त करने का जो तरीका बताया गया वट के भीतर बताया गया, सही विधि यही है। जैसे पानी कण कण में है कि नहीं, जैसे हर जगह कहा जाता है पानी है, धरती के नीचे भी पानी है, हवा के अंदर भी पानी के कण मौजूद होते हैं, इसलिए पानी, हवा ठंडी गर्म, जब हवा के कण कम हो जाते हैं, हवा में पानी की मात्रा कम हो जाती है तो पानी गर्म हो जाता है, हवा गर्म हो जाती है। और हवा के अंदर पानी अगर नमी रहे तो ठंडी हवाएं लगती हैं। तो जैसे पानी सब जगह पे है धरती के नीचे, लेकिन अगर आपको पानी पीना है तो आप हवा में यूँ हाथ मार के पानी नहीं पी सकते, या हवा में मुंह लगा के पानी नहीं पी सकते। पानी पीने के लिए आपको एक योग्य स्थान पे जाना पड़ेगा, ऐसे स्थान पे जाना पड़ेगा जहाँ पानी की पहले से स्रोत हो, जहाँ पहले से ही पानी की व्यवस्था की गई हो, जहाँ पहले से नल हो, कुआं हो, जहाँ पानी का स्रोत हो, तो आपको वहाँ जाके ही आपकी अपनी प्यास बुझाई जा सकती है ना। इसी प्रकार से परमात्मा हर जगह है, लेकिन हर जगह होने के बाद हर जगह वो मिल नहीं सकता है। अगर आपको उसको प्राप्त करना है तो आपको अपने भीतर में वास्तविक रूप में वो मिल सकते हैं, आंतरिक जगत में। बाहरी रूप में तो बाह्य कहीं भी अगर आप प्रकट भी करना चाहें तो आप प्रकट कर सकते हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो अस्थायी रूप से होगा। मीराबाई प्रकट करती थी, मीराबाई के भाव इतने अच्छे थे कि भगवान प्रकट हो जाया करते थे। नामदेव महाराज जी के बारे में विषय में आता है कि नामदेव महाराज जी भी भगवान के साक्षात दर्शन किया करते थे, भगवान विट्ठल उनको दर्शन दिया करते थे। जनाबाई के साथ भी कुछ इसी प्रकार की घटना इतिहास दोहराता है कि जनाबाई जो नामदेव महाराज जी की शिष्या थी, लेकिन उनके घर में वो जब सेवा करती थी, रात को वो आटा पीसती थी, तो चक्की भी भगवान कन्हैया उनके साथ चलाते थे। और भगवान जनाबाई जो मुख से भजन बोलती थी, वही भजन को भगवान लिखते भी थे, स्वयं लिखते थे, अपने हाथों से रचते थे, अपने हाथों से लिखा करते थे। तो ये भगवान की विशेषता है, आप भाव के कारण वो प्रकट हो जाते हैं। भाव से आप उन्हें कहीं भी प्रकट कर सकते हैं, लेकिन ये आपका भाव स्वरूप हो जाता है। लेकिन भाव का भी अपना महत्व है, लेकिन वास्तविकता में अगर आपको अपना प्राप्त उनको करना है तो भगवान ने जैसे मीराबाई को समझाया, जैसे नामदेव महाराज को समझाया कि आपको गुरु की शरण में जाना पड़ेगा,
और अपने भीतर उसको तलाश करना पड़ेगा। अभी आप सिर्फ बाहर मुझे एक मूर्ति में ढूंढ रहे हैं, अभी आप सिर्फ मूर्ति में मुझे हालांकि मैं तो सर्वव्यापक हूं, लेकिन मैं आपके घट के भीतर बैठा हूं। अक्सर आप जब ये बात हो जाती है, लोग कहते हैं कि ठीक है भगवान अगर घट के भीतर हैं, तो एक बात मुझे याद आती है गुरु महाराज जी की। कहते हैं कि महाराज जी के पास एक डॉक्टर आया जो पेशे से डॉक्टर थे और डॉक्टर में भी वो स्पेशलिस्ट सर्जन थे, ऑपरेशन करने वाले डॉक्टर थे। उन्होंने कहा कि गुरु महाराज जी मैं आपके जो सत्संग प्रवचन है मैं बहुत सुनता हूँ, मुझे बहुत अच्छी बातें लगती हैं, बहुत अच्छे विचार लगते हैं, मैं बड़ा प्रभावित होता हूँ, लेकिन कभी कभी एक प्रश्न मेरे मन में आता है और वो प्रश्न का समाधान प्रभु मैं आपसे चाहता हूँ। गुरु महाराज जी ने कहा प्रश्न पूछिए आप, क्या बात है। उन्होंने कहा कि महाराज जी मैंने आपके बहुत सारे प्रवचनों में सुना है, बहुत सारे सत्संग विचारों में बहनों के माध्यम से, स्वामियों के माध्यम से सुना है कि भगवान जो है घट के भीतर में रहते हैं, ईश्वर आपके घट में रहते हैं। और गुरु महाराज जी ये बात कितनी सत्य है। तो महाराज जी ने कहा कि ये मेरे शिष्य थोड़ी कहते हैं, ये तो सभी ग्रंथों में लिखा गया कि परमात्मा घट के अंदर वास करता है। तो उन्होंने कहा महाराज जी मेरा प्रश्न ये है कि अगर परमात्मा घट के भीतर है तो मैं तो हूँ पेशे से सर्जन, ऑपरेशन करने वाला डॉक्टर। मैंने अपने जन्म में न मालूम जब से डॉक्टर बना कितने ऑपरेशन मैंने कर दिए हैं, और सर के बाल से लेके पाँव के नख तक मैंने इंसान को चीर फाड़ करके देखा है। मुझे तो कहीं आपका ईश्वर नजर नहीं आया। अगर आप कहते कि भगवान आपके शरीर में रहता है तो शरीर को तो मैंने पूरा काट के फाड़ के देखा है, उसके अंदर तो नहीं मिला मुझे कभी ईश्वर। तो भाइयों बहनों, भगवान मुस्कुराए, गुरुदेव मुस्कुराए। गुरुदेव के चरणों में कुछ सेवादार बैठे थे। गुरु महाराज जी ने उनको इशारा किया कि जाओ जरा माचिस की डिबिया लेकर के आओ, माचिस लेकर के आओ। गुरु महाराज जी के आज्ञा के अनुसार वो भक्त गए, माचिस की डिब्बी लेकर के आए। गुरु महाराज जी ने उसमें से एक तीली निकाली, माचिस की लकड़ी जिससे आग जलाते हैं। अब माचिस की तीली निकाली, डॉक्टर को पूछा कि अच्छा ये बताओ डॉक्टर साहब, ये माचिस आप देख रहे हैं, लकड़ी देख रहे हैं, तीली देख रहे हैं? बोले हाँ गुरुजी हम देख रहे हैं। क्या आप जानते हैं इस तीली के अंदर आग होती है? इस माचिस की लकड़ी के अंदर आग होती है, आपको पता है? डॉक्टर ने कहा कि हाँ महाराज जी होती है। तो महाराज जी ने क्या किया, उस तीली के 2 टुकड़े करे। जैसे माचिस की लकड़ी के 2 टुकड़े किए, डॉक्टर को दिखाया कि डॉक्टर साहब देखो जरा इसमें आग नजर आई। डॉक्टर ने कहा अरे नहीं महाराज इसमें आग नहीं है। महाराज जी ने 2 तीलियां निकाली, उसके 2 टुकड़े कर दिए। बोले अब देखिए इसमें आग नजर आई? बोले नहीं। महाराज जी ने उस तीली के 4 टुकड़े कर दिए। बोले कि अब आग नजर आई? बोले महाराज जी टुकड़े चाहे इसके जितने मर्जी कर दो, आग ऐसे नहीं प्रकट होगी। तो महाराज जी ने फिर कहा कि कैसे प्रकट होगी? बोले महाराज जी ये माचिस की तीली में आग तो है लेकिन ऐसे नहीं प्रकट होती। इसको प्रकट करने का एक तरीका है, एक विधि है। वो तरीका क्या है कि माचिस की लकड़ी को निकालेंगे और माचिस का जो अगला हिस्सा है माचिस के डिबिया के ऊपर रगड़ेंगे तो आग प्रकट हो जाएगी। ये उसका तरीका है, ये उसकी विधि है। महाराज जी ने कहा यही आपके प्रश्न का उत्तर है। जैसे परमात्मा आप घट के भीतर है, माचिस के तीली के अंदर आग है, लेकिन उसको तोड़ने से, फाड़ने से वो आग निकलने वाली नहीं। उसको अगर आग को प्रकट करना है, आग को प्राप्त करना है, तो आपको अपने घट के भीतर बैठे हुए उस परमात्मा को प्रकट करना होगा। और उसकी एक विधि है, उसकी एक टेक्निक है। जैसे माचिस के अंदर, तीली के अंदर रगड़ना पड़ा, कुछ प्रोसीजर, कुछ विधि अपनाना पड़ा, तब जाकर के वो आग प्रकट हुई। ऐसे ही घट के भीतर परमात्मा है, लेकिन इंसान के शरीर को चीरने से, फाड़ने से, काटने से, ऑपरेशन करने से वो मिलने वाला नहीं। जैसे लकड़ी को फाड़ने से आग नहीं मिली, वैसे ही एक प्रोसीजर है, एक तरीका है, एक विधि है। उस विधि के द्वारा अगर आप प्राप्त करेंगे तो जैसे विधि के द्वारा आग प्रकट हुई लकड़ी के भीतर, उसी के वैसी ही एक विधि इसके भीतर है। घट के भीतर भी अगर ईश्वर की साक्षात्कार करना तो उसका भी एक विधि है, एक तरीका है। और वो तरीका क्या है? वो तरीका ये है
कि आपको ऐसे संत सतगुरु की शरण में जाना होगा और वो आपको सूक्ष्मदर्शी दिव्य दृष्टि देंगे, और जैसे दिव्य दृष्टि देंगे आपके घट के भीतर वो परमात्मा प्रकट हो जाएगा, लेकिन चीरने फाड़ने से नहीं मिलने वाला। इसलिए महापुरुषों ने कहा कि जैसे तिल माही तेल है, चकमक में है आग। जैसे तिल के अंदर तेल होता है, चकमक में है आग, जैसे तिल माही, अब तिल के अंदर तेल है, अब तिल के तेल की भोजन भी बनता है, उससे बहुत सारे, लेकिन तेल कैसे निकलता है? आप तिल को ले लीजिए और सब्जी में डाल दीजिए तो क्या तेल प्रकट हो जाएगा? नहीं नहीं, उसका एक तरीका है। तिल को आपको पिराना पड़ेगा, आपको मशीन में भेजना पड़ेगा, वो वहाँ चक्की में पिसेगा, कोल्हू में पिसेगा, तब जाके उसका तेल निकलेगा। तो ऐसे कहते जैसे तिल माही तेल है, चकमक में है आग। चकमक पत्थर में आग होती, पत्थर से पत्थर रगड़ते तो आग तुरंत प्रकट होती। कि जैसे तिल माही तेल है, चकमक माही आग, तेरा साईं तुझ में है, जाग सके तो जागे। तो जागने की आवश्यकता है, तेरे भीतर बैठा होगा, तेरे भीतर साक्षात निवास है उसका, लेकिन तुझे उस विधि को, इसलिए तो कहते हैं ना, उस विधि को प्राप्त करना होगा। इसलिए हम आरती में प्रार्थना करते हैं, तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति, किस विधि मिलो तुमको मैं कुमति। कि तुम एक अगोचर हो और किस विधि से मिलोगे प्रभु? मेरी मति कुमति है, उसको सुमति में बदलना आपका काम है। तो प्रभु आप कृपा करें, वो विधि, वो टेक्निक, वो तरीका मुझे दे। तो विधि की आवश्यकता है, वो तरीके की आवश्यकता, और तरीका मैं आपको बता दे रहा हूँ। तरीका यह है कि आपको एक पूर्ण संत सदगुरु की आवश्यकता है, जो आपके घट के भीतर आपके मस्तक पे हाथ रख करके आपकी दिव्य दृष्टि उन्मीलित करे, आपको आपकी दृष्टि को खोले, और जैसे आपकी दिव्य दृष्टि खुलेगी, आपकी प्रज्ञा चक्षु खुलते हैं, ये आँख जहाँ माताएं बहनें बिंदी भाई लोग तिलक लगाते हैं, जहाँ इस जगह पे माथे पे इसको तरह तरह तरीके से सजाया जाता है, कभी त्रिपुंड लगाया जाता है, कभी तिलक लगाया जाता है, कभी सूर्य बनाया जाता है। तो इस जगह पे वो आँख होती है, जैसे ये आँख बाहर खुलती है, वो आँख अंदर खुलती है। और जब आँख का काम होता है देखना, जब ये आँख खुलती है तो घट के भीतर दिखाई देता है, जब ये आँख खुलती है तो बाहर दिखाई देता है, जब ये ऊपर जो दिव्य दृष्टि खुलती है तो घट के भीतर उस परमात्मा के साक्षात्कार होते हैं। ये उसका तरीका है, ये प्रोसीजर है। लेकिन ये खुलती कैसे है? महापुरुषों ने कहा कि वज्र कपाट नहीं खुलीजे, सतगुरु शब्द खुलीजे। अब इसे ऑपरेशन करने से तो नहीं खुलेगा, ये वज्र से तोड़ने से तो नहीं है कपाट खुलेगा। उन्होंने कहा कि वज्र कपाट नहीं खुलीजे, सतगुरु शब्द खुलीजे। सतगुरु की कृपा से, सतगुरु के शब्द से वो खुलता है, गुरु की कृपा से वो खुलता है। दुर्लभ सहज अवस्था सतगुरु करुणा बिना, दुर्लभ है सब ये वस्तुएं, लेकिन सतगुरु की करुणा से ये सुलभ हो जाती है, सहज हो जाती है ना। इसलिए भाइयों बहनों, कहे नानक के नेत्र अंध से सतगुरु मिली दिव्य दृष्टि हो। जब सतगुरु मिलते हैं तो दिव्य दृष्टि प्रदान करते हैं। तो ऐसे सतगुरु चाहिए जो आपको दिव्य दृष्टि दे, और जैसे दिव्य दृष्टि आपकी खुलेगी, आपको अनुभव होने प्रारंभ हो जाएंगे। आपके घट के भीतर बैठा परमात्मा आपको दर्शन देने के लिए तत्पर है, इंतजार कर रहा आपका। लेकिन आप ही भीतर जाने के लिए अभी सज्ज नहीं हुए, आप ही उसकी खोज नहीं अभी प्रारंभ किए, आपकी खोज गलत हो रही है। आप खोज भी करते हैं तो बाहर खोजते हैं, बाहर ढूंढते हैं, और महापुरुषों ने कहा बाहर ढूंढने से आपको थकावट हो सकती है, बाहर ढूंढने से आपको लंबी थकावट मिलेगी, लेकिन आपको ईश्वर नहीं मिलेगा। अगर ईश्वर को ढूंढना है, ईश्वर की प्राप्ति करनी है, तो खोज आपको आंतरिक करनी होगी, खोज आपको भीतरी करनी होगी। भीतर जाने का रास्ता आपको प्रशस्त करना होगा किसी पूर्ण संत सतगुरु की कृपा से। ऐसे सहज सुखदाता जो है मार्ग मोहे मार्ग दे बताए, मुझे मार्ग दे, मेरे घट के भीतर वो प्रकट करें, मेरा रास्ता ईश्वर तक जो पहुंचता है वो रास्ता को खोलें, और उस रास्ते पे मैं चलूं, तभी मेरा जीवन सफल सार्थक हो सकता है, तभी हम ईश्वर तक पहुंच सकते हैं, अन्यथा नहीं। अन्यथा बातों में आपका जीवन बीत जाएगा, वाद विवाद में समय निकल जाएगा, लेकिन आपकी जो खोज है वो पूरी नहीं हो सकती, आपकी खोज अधूरी रह जाएगी, आपका जीवन सार्थक नहीं हो सकता है, आपका जीवन सफल नहीं हो सकता। अगर जीवन सफल करना है तो एक मेव रास्ता है, एक मेव तरीका है ईश्वर की प्राप्ति, और ईश्वर प्राप्ति का एक ही तरीका महापुरुषों ने बताया। तरीके बहुत सारे लोग बहुत तरीके बताते हैं, लेकिन ये बात सही नहीं है। हाँ, भाव के अधीन होकर भगवान प्रकट हो सकते हैं,
वो प्रकट होना एक अलग बात होता है, और हमेशा दर्शन घट के भीतर प्राप्त होना उसके जब आंखें बंद करें तब, तो वो एक अलग तरीका है। वो तरीका क्या है? एक पूर्ण गुरु और उसका सानिध्य, उसकी कृपा से वो ज्ञान दीक्षा को प्राप्त करें और ये दिव्य दृष्टि खोल करके अपने घट के भीतर की खोल करके भीतर आप प्रवेश करेंगे और भीतर परमात्मा आपका दर्शन देने के लिए आपको इंतजार कर रहा बैठा हुआ। ये उसका तरीका हो, है ना। इसलिए आपको ऐसे सद्गुरु की खोज करनी है जो आपको घट के भीतर दर्शन कराए। और केवल अब हम जो चर्चा कर रहे हैं केवल ये बातों की विषय नहीं है, ये बातों का नहीं, आप सिर्फ बातें नहीं समझा रहे। ऐसा दर्शन हम रोज करते हैं अपने घट के भीतर। जब भी आंखें बंद करते हैं प्रभु के उस परम प्रकाश रूप का दर्शन हम घट के भीतर हमेशा नियमित रूप से करते हैं। आप भी कर सकते हैं, बशर्ते आपके पास ऐसे संत सद्गुरु होने चाहिए। अगर आप भी प्राप्त करना चाहते हैं तो संपर्क कर सकते हैं ईश्वर की प्राप्ति हेतु। यहाँ उस ब्रह्म ज्ञान को, उस दिव्य दृष्टि को, दीक्षा को दिया जाता है और जीवन सार्थक के रास्ते पे आप बढ़ जाते हैं। ठीक है ना। इतना कहते हुए आज के विचारों को यहीं विराम। और आप जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को देखें, औरों तक पहुंचाएं और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है। इतना ही कहते अपने विचारों को विराम। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।